गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास हमारी रिवीजन क्लास थी। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी क्लास इन आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन में। इस तरह अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताते जाइए, तो मैं बीच बीच में वो टॉपिक भी आपकी रिवाइज कर दूँगा। जो अपने टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। हमने वो आपको रूल्स बता दिए थे और कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते वो भी हमने आपको बता दिए। आज अपन देखते हैं इन जो कुछ एग्जांपल्स अपने पास हैं, अभी देखते हैं जैसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, इन कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखते हैं और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सारे ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग आपके देखें। इस यूनिट में जितने भी हैं सारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के एग्जांपल्स ही हैं। किन किन ऑपरेटर्स को ओवरलोड हम करेंगे, तो ये कुछ एग्जांपल्स अपन लेके आए हैं। इन एग्जांपल्स तो सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवरलोड को हम कैसे करते हैं और कैसे इस पर प्रोग्राम बनाते हैं। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपको सभी मालूम है क्या करता है, जैसे प्लस इक्वल टू हर एक वैल्यू में स्लाइस करता है। तो अपने जैसे एग्जाम्पल डालिए ऑपरेटर, इसमें कमेंट लगा देते हैं अपन। यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटर्स, क्या लिख देते हैं अपन, ऑपरेटर्स कौन सा ओवरलोड, कौन सा शॉर्ट हैंड। ठीक, तो शॉर्ट हैंड में अपन क्या कर देते हैं, अपने पास प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू दो ऑपरेटर हम लेते हैं। कौन सा, माइनस इक्वल। ठीक है, ये दो ऑपरेटर आज ओवरलोड करके आपको प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हैश इंक्लूड। जो अपने पास तरीका दोनों एडिटर में, आप दोनों में से जिस पे भी आप काम करना चाहें वो आप काम कर सकते थे। हमने आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल्स को ओपन किया, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास का नाम दिया हमने क्या, माई क्लास। हमने आपको बताया जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, यूजर डिफाइंड क्लास में करते हैं। हमने यहाँ पे मेंबर लिए प्राइवेट, दो मेंबर बनाए इंट ए और हमने एक ले लिया इंट बी। दो मेंबर हमने ले लिए बी, ए और बी। उसके बाद हमने पब्लिक माई क्लास, ये हमारा कौन सा है, कंस्ट्रक्टर है। क्या है, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स इंट और इंट। चाहे तो मैं आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। अब हम जो डिक्लेरेशन करेंगे वो आउट ऑफ क्लास करेंगे, क्लियर। उसके बाद हमने एक मेथड बना दिया वाइड शो, क्लियर। ये हमने यहाँ पे बनाया। इसके अंदर हम जो ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे दोनों ऑपरेटर्स के नाम। तो हमने यहाँ माई क्लास ऑपरेटर्स कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे माई क्लास। क्या पास करेंगे, माई क्लास। एक इसी तरह माई क्लास ऑपरेटर, यहाँ पे भी हमने पास कर दी माई क्लास। ये यूनिट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से आपको प्रोग्राम करना ही करना पड़ेगा, बिना प्रोग्राम किए आप इस यूनिट को नहीं कर सकते। अब हम एक एक की डेफिनेशन देंगे। तो माई क्लास जो कंस्ट्रक्टर है, माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, माई क्लास। अब इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास किए, इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, उसके बाद हमने ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई असाइन कर दिया। उसके बाद हमने चाहे तो हम शो मेथड की डेफिनेशन देना चाहे, इस बार शो डेफिनेशन देना चाहे इसमें, तो हमने इसका शो दैट डेफिनेशन दे दी। और वाइड माई क्लास, देखिए ऑटोमेटिक आ गया शो। ये थोड़ा सा इसमें करने में आराम रहता है इस वाले एडिटर में। उसके सी आउट हमने वैल्यू प्रिंट करा ली किसकी, ए की। उसके बाद हमने यहाँ पे बी की वैल्यू और यहाँ पे लगा दी हमने क्या, एंडर। उसके बाद अब इन ऑपरेटर्स की हम ओवरलोडिंग करेंगे। तो माई क्लास अगेन माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर ये ले लिया। यहाँ पे मिलते हैं माई क्लास और एक ऑब्जेक्ट पास कर दे इसके अंदर ओ बी। क्या पास कर दे, ओ बी ऑब्जेक्ट पास किया।
अब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर काम क्या होता है, उसी की वैल्यू उसी में जोड़ देता है। तो हमने प्लस इक्वल टू ओ वी डॉट ए, और फिर हमने बी प्लस इक्वल टू ओ वी डॉट बी। क्लियर, ये हो गया, ये कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जब दोनों वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो हम यहाँ पे लगा देते हैं रिटर्न दिस एस टिक के साथ, रिटर्न दिस, ये कर दिया। क्लियर। इसी तरह जैसे हमने इसको लिया, इसी तरह हम पूरे कॉपी करेंगे, सेम किसकी कोडिंग कर देंगे, माइनस ऑपरेटर, माइनस इक्वल। तो यहाँ पे हमने माइनस इक्वल, यहाँ पे भी अपन ने कर दिया माइनस, यहाँ पे भी अपन कर दिया माइनस। ये ऑपरेटर हमारा यहाँ से क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। क्या हो गया, ओवरलोड। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्या करते हैं, कॉल करते हैं कहाँ, मैन फंक्शन पे। तो हमने इंट मैन के अंदर कहाँ गया, इंट मैन। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे आपको। माई क्लास obj1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वैल्यू पास की 10 और 20, कितनी पास हुई मैंने, 10 और 20 वैल्यू पास हुई। एक ऑब्जेक्ट माई क्लास obj2, यहाँ पे पास की 20 और 40, 20 और 40। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जुड़वा दिया OB1 प्लस OB1 इक्वल टू प्लस OB2 इक्वल टू OB ऑब्जेक्ट 1 प्लस इक्वल टू OBJ ऑब्जेक्ट 2। अगर इनकी वैल्यू जोड़ें तो 10 और 20 कितना 30, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60। अगर हम देखें, ये देखिए अब यहाँ पर हमने किया, किसमें असाइन किया, OBJ1 डॉट शो। क्या करें, OBJ1 डॉट शो, क्या कर दिया अपन ने, शो कर दिया। ठीक है, OBJ1 डॉट शो। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया शॉर्ट नाम से, किस नाम से, शॉर्ट C2। इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया। क्या दे रहा, माई क्लास, ठीक, सेव। सेव प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल। ठीक, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कर रन कराया। ये देखिए जुड़ के आ गया, जो मैंने बताया भैया है। क्लियर, क्या है, जुड़ के आ गया। अब यहाँ पे माइनस ऑपरेटर कॉल करते, क्या करते हैं, इक्वल टू OB2 प्लस इक्वल माइनस, क्या, माइनस इक्वल टू OBJ1 और यहाँ पर हम करते हैं OBJ2 डॉट शो। अब ये क्या करेगा, सेव और प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल और प्रोग्राम को यहाँ से माइनस हो गया। तो ये काम कैसे करेगा, जैसे ही आपने ये क्या किया, OBJ डॉट प्लस इक्वल टू, जैसे ये सिंबल देखेगा आपका ये वाला मेथड कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो ए में पुरानी वैल्यू पड़ी होगी और प्लस इक्वल टू नई वैल्यू को उसमें जोड़ देगा। तो पुरानी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, और 10 में कितना जोड़ देगा, 20। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ए, अगर इसको कमेंट में लेकर समझाएं तो कैसे लिखते हो आप लोग, ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसमें हम क्या जोड़ा रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस, अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस OBJ
डॉट ए, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी ये वैल्यू और इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को जुड़वा रहे हैं और अगेन उसी ऑपरेटर में क्या करवा रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओवर। यानी देखिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का हमने मीनिंग नहीं चेंज किया, पर अपने हिसाब से हमने उसको प्रोग्राम में क्या कर लिया, कस्टमाइज कर लिया, अपने हिसाब से उसके हमने टेम्पलेट को सेट कर लिया, पर हम किसी ऑपरेटर की बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। यही हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर ओवरलोड। एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करते हैं और उसको ओवरलोड करने का तरीका बताइए। तो ये हमने देखिए शॉर्ट कर दिया, पूरा प्रोग्राम को क्या कर दिया हमने, ओवरलोड करके आपको बता दिया। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। किसका, इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम अपन देखते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट अपने पास इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। तो इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसका काम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या करता है, ये असाइन करता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है, असाइन करता है। वही काम हम यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या करवाएंगे, असाइन करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया हैश इंक्लूड, चाहे तो लिख सकते हैं इक्वल, इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखिए हम प्रोग्राम बनाते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इन प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं कि बनाएंगे जरूर, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास, एक क्लास का नाम है डिस्टेंस, क्लास का नाम लीजिए डिस्टेंस, क्या लीजिए डिस्टेंस। उसके बाद हमने इसके अंदर दो मेंबर बनाए, प्राइवेट फीट इंट फीट, एक लिए इंट इंचेस, क्या लिया हमने इंचेस, इंचेस तो हमने बनाया इसका। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट डिस्टेंस। हमने क्या किया, फीट इक्वल टू 0 और हमने इंचेस इक्वल टू भी क्या कर दिया, इंचेस इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू को हमने कितना दे दिया, 0। उसके बाद हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, क्या बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिस्टेंस इंट एक्स इंट वाई। तो फीट इक्वल टू हमने लिया एक्स, क्या लिया, फीट इक्वल टू हमने लिया एक्स और हमने इंचेस इक्वल टू वाई। फीट इक्वल टू दे दिया हमने डिस्टेंस फीट 0 इंचेस 0 और फीट इक्वल टू एक्स इंचेस इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, ऑपरेटर को ओवरलोड किया, वाइड सिंपल वाइड, कोई इसमें क्या करता है सीधे असाइन करता है। तो हमने यहाँ पे दिया ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा, इसमें हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पास किया डिस्टेंस और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस के रूप में पास कर दिया डी, कौन सा, कैपिटल डी। रेफरेंस के बिना सिर्फ असाइन करता है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फीट इक्वल टू कैपिटल डी डॉट फीट। उसके बाद हमने क्या किया, इंचेस इक्वल टू डी डॉट इंचेस, इतना कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ असाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, वाइड शो वैल्यू को हमने यहाँ पे शो करा दिया। ठीक, सी आउट फीट इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दिया, फीट।
इंचेस, हमने यहाँ पे दे दिया इंचेस, ठीक, और यहाँ पे दे दिया हमने एंडल। उसके बाद हमने यहाँ से टर्मिनेट किया। सिंपल। जो काम ऑपरेटर मैनुअल करते हैं उसी को काम को आपको क्लास के थ्रू करवाना, ये समझ लीजिए। यही ऑपरेटर इंट मैन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसमें डिस्टेंस क्या बना, डिस्टेंस, और यहाँ पर हमने लिया D1, वैल्यू पास की 12, एक ले लिया, एक हमने लिया D2, वैल्यू पास कर दी इसमें कितनी, 5, 11, ये दो हमने बनाया। क्लियर। अब हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डिस्टेंस, ठीक है, और इसका नाम दे दिया D3 इक्वल टू D। अब हम देखें D3 डॉट शो, यहाँ पर हमने किया रिटर्न जी, सेव, इसका नाम दे दिया हमने EQ। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर दिया, ये तो हमने वैल्यू हमारे पास आ गई। इस टाइप से हम इस ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं, ओवरलोड। देखिए असाइनमेंट, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड। क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड, या इसको अपन बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर। तो कुछ ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स की आप लोग प्रैक्टिस स्वयं चाहें तो स्वयं कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस टाइप से हम इसमें प्रॉब्लम भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं, एग्जाम में आएंगे, इन ऑपरेटर्स को मैं भेज दूंगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनको आप पढ़िए, इनमें आप काम करिए। इससे आप इस यूनिट से यही क्वेश्चंस आएंगे, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे इसी टाइप से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते ही आते हैं। C++ एग्जाम में आते हैं। मैं C++ एग्जाम को कुछ पेपर्स भी भेज दूंगा, वो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि इन पेपरों के हिसाब से कुछ और भी नहीं आता है। C++ को कुछ असाइनमेंट्स में हमारे पास रहते हैं, उन असाइनमेंट्स के आधार पर आप काम करेंगे। असाइनमेंट्स भी मैं आपको दे दूँगा। इस टाइप से आपको इन प्रोग्राम को बनाएंगे सभी लोग। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कॉल करेंगे और मैं बताऊँगा। अभी जो बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल लेंगे। देखिए आप लोग, एक सबसे बड़ी समस्या क्या हमारे पास, अभी ग्रेटर देन, लेस देन, इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, कॉमा ऑपरेटर, पैरेंथेसिस ऑपरेटर, अभी और उसमें भी न्यू डिलीट। लगभग इस यूनिट्स में 20 प्रोग्राम्स आपके बने हैं। 20 प्रोग्राम्स को मैं एक एक करके सारे प्रोग्राम्स आपको बनवाऊंगा। ये सारे आपको काम करने, अगर इन काम को आप नहीं करेंगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे और नहीं आप कोई भी सॉफ्टवेयर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इस यूनिट से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स के पास सिलेबस अगर है तो सिलेबस में देख लीजिए। अगर मेरे पास पड़ा होता कहीं BCA, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस यूनिट में जो आपके पास है BCA के सिलेबस में, वो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी आपको मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो काम करेंगे, ये देखिए C++ खोला। अब C++ में देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्रिएटिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर फिक्स, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया हमने। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बताया। देखिए प्लस, माइनस, एस्ट्रिक्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रिस्ट्रिक्शंस, कौन कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते,
ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फ्रेंड फंक्शंस, कॉमा, माइनस, सारे ऑपरेटर देखिए जो हमने अभी एग्जांपल लिए सारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हैं। यानी इस यूनिट्स में आप अगर सोचें कि हम प्रोग्राम कर लेंगे या थ्योरी लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे, इस यूनिट में आपको प्रोग्राम करना ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम नहीं करोगे तो आप नहीं कर। इसमें देखिए लास्ट वाले यूनिट में देखिए सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। तो ये देखिए सारी एक्सरसाइज मैं आपको करा चुका हूँ, आपको इससे करना ही करना पड़ेगा प्रोग्राम। न्यू, डिलीट, कॉमा, अभी हमने देखे कौन कौन से ले लिए, इक्वल ऑपरेटर लिया है, प्रीफिक्स, शॉर्ट एंड ऑपरेटर उस दिन पहले दिन क्लास में बता दिए, उसके बाद शॉर्ट एंड ऑपरेटर लिया है, और आज हमने एक और लिया था इक्वल ऑपरेटर। अब कल नेक्स्ट क्लासेस में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स लेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स लेंगे। तो सारे ऑपरेटर्स के एग्जांपल एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप इन पे काम करेंगे, इन पे काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू।